नमस्कार। भारत के सीमावर्ती प्रदेशों में मॉक ड्रिल यानी कि युद्ध अभ्यास प्रशिक्षण जो है उसका आयोजन किया जा रहा है। और ख़ास करके जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, झारखंड, उड़ीसा, इन राज्यों में जो है ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को गुजरात में इसमें लोगों को ट्रेनिंग दी जाए। अगर आपातकाल में कुछ होता है तो उसके लिए मॉक ड्रिल की जाती है। सामान्यतः हमने देखा था अभी कोरोना में भी मॉक ड्रिल थी। उसके बाद कभी भी कोई आपदा आती है तो मॉक ड्रिल की जाती है। पर इस बार की जो मॉक ड्रिल है उसके पीछे वजह यह है कि पाकिस्तान ने जो हमारे साथ में एक तनाव था वो बढ़ा है। और वो बढ़ने की वजह जो है हमने देखा कि जो हमारे यहाँ कश्मीर में जो सैलानी गए थे उन सैलानियों को पाकिस्तान से प्रशिक्षित जो आतंकवादी थे उन्होंने मारा। उसके बाद पाकिस्तान हील हवाला कर रहा था तो भारत ने बहुत सारे प्रतिबंध लगाए। और अब भारत को ये लग रहा है कि भविष्य में युद्ध हो सकता है, इसलिए जो नागरिक हैं उनको अचानक से ना लगे तो युद्ध की तैयारी, तो आपदा की तैयारी का जो अभ्यास कहलाता है वो मॉक ड्रिल था। पर अब कभी कभी युद्ध भी एक आपदा है, क्योंकि ये ऐसी आपदा है कि जो बहुत आप नहीं चाहते कि पड़ोसियों से युद्ध हो, पर स्थितियां ऐसी निर्मित हो जाती है कि आपके पास और इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। तो नागरिकों को हवाई हमले, गोलीबारी, अन्य युद्धकालीन परिस्थिति से सुरक्षित रखने के लिए ये प्रशिक्षण दिया जाता है। यह आतंक और अफरा तफरी को कम करने में मदद करता है। इसमें प्रशासनिक समन्वय की जरूरत होती है। स्थानीय प्रशासन, पुलिस, सेना, आपदा प्रबंधन टीमों के बीच समन्वय जो है वो उसको मजबूत होता है। जनता में एक प्रकार की जागरूकता आती है। यह सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वालों को जो है भविष्य की संभावना के प्रति सचेत करता है, जिससे मानसिक और शारीरिक रूप से वो तैयार रहें। एक रणनीति का भी संदेश जाता है। मॉक ड्रिल भारत की ओर से एक राजनीतिक संदेश भी है कि वह किसी भी स्थिति के लिए तैयार है, जिससे पड़ोसी देशों पर दबाव बनता है। एक रणनीति से ये संभव है कि भारत पहले आक्रमण नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय उसको समर्थन नहीं मिल पाएगा। यदि हम पाकिस्तान की बात करें, वो पहले आक्रमण करता है तो सारी अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति और जो समर्थन है वो भारत को मिल सकता है। इस तरह की मॉक ड्रिल एक तरह से पाकिस्तान को आक्रमण के लिए उकसावे का उपाय भी हो सकती है। और यदि युद्ध की संभावना बन रही है तो उससे निपटने की भी तैयारी है। कुछ लोगों को यह भी का मानना है कि एक किस्म की राजनीतिक रणनीति भी हो सकती है, जिसके तहत देश के महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उससे लोगों को ध्यान हटाना हो। विपक्ष यदि कोई दूसरे मुद्दे पर बात करना चाहे तो यह कहने का अवसर सरकार को मिल जाएगा कि देश पर इस समय युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और विपक्ष को दूसरे मुद्दे जरूरी लग रहे हैं। पाकिस्तान की गोलीबारी और चीन का समर्थन। पाकिस्तान ने हाल के दिनों में नियंत्रण रेखा यानी कि LOC पर लगातार गोलीबारी की है, जिससे कई जो एक्स की पोस्ट में दर्ज किया गया है। उदाहरण के लिए 26 अप्रैल से 30 मई 2025 तक पाकिस्तान ने लगातार 9 दिन तक युद्ध विराम का उल्लंघन किया, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। यह गोलीबारी पहलगाम आतंकी हमले के बाद और तीव्र हुई है, जिसने दोनों देशों के बीच तनाव को चरम पे पहुंचा दिया है। चीन का पाकिस्तान के प्रति रुख ऐतिहासिक रूप से समर्थनकारी रहा है। भारत चीन युद्ध के बाद चीन ने पाकिस्तान के साथ रणनीतिक साझेदारी विकसित की है, जिसमें 1963 के साख-गाम घाटी का हस्तांतरण यह है। चीन और पाकिस्तान के आर्थिक जो गलियारा है, CPEC जैसे प्रोजेक्ट भी हैं। चीन ने कश्मीर मुद्दे पर और संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का समर्थन किया है, जैसे कि आतंकवाद से संबंधित प्रस्तावों को पर अवरुद्ध लगाना। यह भारत के लिए 2 मोर्चों पर युद्ध की आशंका को बढ़ाता है। अगर हम 1962 का भारत चीन युद्ध की बात करें तो इसमें अक्साई चीन में क्षेत्रीय हानि हुई और सैन्य रूप से अपर्याप्त तैयारी के कारण हार का सामना करना पड़ा। इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को प्रभावित किया और रक्षा मंत्री मेनन को इस्तीफा देना पड़ा था। अलबत्ता एक लाभ यह भी है कि युद्ध ने भारत को अपनी सैन्य कमजोरी का एहसास कराया, जिसके बाद स्वदेशी हथियार विकास और सैन्य आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। और हेंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट ने सैन्य सुधारों को प्रेरित किया। साथ ही चीन ने सैन्य जीत हासिल की
लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी आक्रामक छवि से उसको नुकसान पहुंचा, विशेष रूप से पश्चिमी देशों में। अगर 1947-48 की बात करें तो कश्मीर युद्ध के बाद जम्मू कश्मीर की एक तिहाई हिस्सा था वो पाकिस्तान के नियंत्रण में रहा। इसे वह आज़ाद कश्मीर कहता है, पीओके, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीओके कहते हैं। भारत ने 2/3 हिस्सा, जिसमें जम्मू कश्मीर घाटी और लद्दाख शामिल है, अपने पास रखा। अगर हम 1965 के युद्ध परिणामों की बात करें तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये अनिर्णायक रहा। कुछ स्रोतों के अनुसार भारत ने अधिक क्षेत्र पर कब्जा किया, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों पक्षों को इससे नुकसान हुआ। 1971 में भारत की निर्णायक जीत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। भारत ने नियंत्रण रेखा पे कुछ अतिरिक्त क्षेत्र भी हासिल किया। अभी बांग्लादेश भी हमसे लड़ने की या हमारे यहाँ बदमाशी करने की तैयारी करता रहता है। 1999 में कारगिल युद्ध में भारत ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़कर अपनी स्थिति मजबूत की, लेकिन युद्ध ने दोनों पक्षों देशों को जो है के बीच एक अविश्वास को और गहरा किया। इन युद्धों में हजारों सैनिकों और नागरिकों की जान गई, साथ ही आर्थिक और सामाजिक क्षति भी हुई। भारत ने अपनी सैन्य और राजनीतिक ताकत को मजबूत किया, विशेष रूप से 1971 में प्रथम विश्व युद्ध अगर हम बात करें 1914 से 1918 लाखों लोगों की मृत्यु हुई, आर्थिक तबाही हुई, साम्राज्यवादी व्यवस्था का पतन हुआ। भारत के लिए सैनिक और संसाधन प्रदान किए गए, लेकिन स्वतंत्रता की मांग तेज हुई। अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें जो 1939 से 1945 में और भी विनाशकारी परिणाम देखने मिले। परमाणु बम का उपयोग किया गया, हिरोशिमा नागासाकी को अभी भी हम देखते हैं, हम भूलते नहीं हैं। भारत ने फिर से ब्रिटिश युद्ध प्रयासों में मार्गदर्शन और सहयोग दिया, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला। रूस यूक्रेन युद्ध की अभी हालिया बात करें 2022 में अभी भी चल रहा है। वैश्विक ऊर्जा संकट, असुरक्षा, आर्थिक हानि, लाखों लोगों का विस्थापन, कई शहर नष्ट हुए, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं जो है वो प्रभावित हुई। भारत ने तटस्थ रुख अपनाया, लेकिन रूस से तेल आयात बढ़ाया और कूटनीतिक संतुलन बनाए रखा। इन युद्धों ने दिखा दिया कि युद्ध का प्रभाव केवल सैन्य नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय भी होता है। रूस यूक्रेन युद्ध ने भारत को अपनी ऊर्जा और रक्षा नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। अगर हम बात करें कि भारतीय नेताओं और विशेष रूप से विदेश मंत्री की बात करूं मैं, तो उन्होंने चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव पर कड़ा रुख अपनाया। जयशंकर ने कहा कि सीमा पर शांति के बिना चीन के साथ सामान्य संबंध संभव नहीं है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सैन्य कार्रवाई की खुली छूट सेना को दी है। पाकिस्तानी नेता और वहां के जो सेना है वो भारत को उकसाने का, युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे हैं। हाल के हमलों के बाद पाकिस्तान ने एलओसी पे सैन्य गतिविधियां बढ़ाई है। चीन ने भारत के साथ सीमा विवाद पर कूटनीतिक बातचीत की है और वकालत की, लेकिन साथ ही वह सीपीईसी और कश्मीर मुद्दों पर पाकिस्तान का समर्थन करता है, जिससे भारत की चिंताएं जो है वो बढ़ती हैं। अब ये सवाल है कि क्या युद्ध अनिवार्य है? युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता। तो वर्तमान में युद्ध अनिवार्य नहीं लगता, लेकिन स्थिति नाजुक है, इसलिए इसको कुछ समझना पड़ेगा। तो पहली बात यह कि तनाव का स्तर, पहलगाम हमले और लगातार गोलीबारी ने भारत पाकिस्तान संबंधों में तनावपूर्ण उसको बना दिया है। मॉक ड्रिल और सैन्य तैनाती युद्ध की आशंकाओं को दर्शाते हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से निवारक उपाय है। अगर हम चीन के रुख की बात करें तो चीन का पाकिस्तान के प्रति समर्थन भारत के लिए चिंता का विषय है, लेकिन वह खुलकर युद्ध में शामिल होने से बचा है। 1962 के बाद से भारत और चीन के बीच कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ और दोनों देश कूटनीतिक समाधान की ओर झुकते हैं। अगर हम वैश्विक बात करें, विश्व की बात करें, तो वैश्विक दबाव जो है जिसमें अमेरिका, रूस और अन्य जो दुनिया की शक्तियां हैं वो भारत, पाकिस्तान, चीन त्रिकोण में तनाव कम करने की कोशिश करती है, क्योंकि दक्षिण एशिया में युद्ध जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। भारत की अगर हम तैयारी देखें कि क्या हो रही है, तो भारत की सैन्य और कूटनीतिक ताकतें जैसे कि विदेशी हथियार, अग्नि, राफेल, प्रलय मिसाइल और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन
उसे युद्ध से बचने की स्थिति में रखते हैं। आर्थिक लागत की हम बात करें तो युद्ध की आर्थिक और मानवीय लागत बहुत अधिक होती है, जिससे भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों ही टालना चाहेंगे। युद्ध की संभावनाएं कम है, लेकिन इसे पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। भारत की रणनीति वर्तमान में निवारक और कूटनीतिज्ञ है, जिसमें मॉक ड्रिल, सैन्य तैनाती और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना शामिल है। पाकिस्तान की आर्थिक और आंतरिक कमजोरी उसे पूर्ण युद्ध से रोकती है, जबकि चीन वैश्विक छवि और आर्थिक हितों के कारण सीधे टकराव से बच रहा है। हालांकि अगर आतंकी हमले या गोलीबारी बढ़ती है तो सीमित सैन्य कार्रवाई हो सकती है, जैसा कि 2019 के बालाकोट हवाई हमले में देखी गई। भारत की ओर से सैन्य और कूटनीतिक ताकतों को मजबूत बनाते हुए बातचीत के रास्ते खुले रखने चाहिए। अगर हम बात करें कि दरअसल युद्ध के दूरगामी परिणाम जो होते हैं वो बहुत घातक होते हैं। जिस तरह रूस और यूक्रेन के युद्ध को महज 10 से 15 दिनों का युद्ध समझा गया था, जो आज कई सालों से लगातार चल रहा है। तो युद्ध जो होते हैं वो बहुत लोगों को फायदे भी करते हैं और बड़ी संख्या में जनता इससे हलाकान होती है। इसी तरह इजराइल और हमास के युद्ध को भी देख सकते हैं। लंबे चलने वाले युद्ध दोनों देशों के लिए नुकसानदेह होते हैं। अमेरिका युद्ध में पाकिस्तान का सीधे सीधे समर्थन नहीं करेगा। आर्थिक हित भारत से ज्यादा जुड़े हैं। भारत इस समय विश्व का एक बड़ा बाजार है, लेकिन युद्ध के समय स्थितियां बदल जाती हैं। इस संदर्भ में श्रीकांत वर्मा की जो कविता है वो प्रासंगिक लगती है कि महाराज बधाई हो, महाराज की जय हो, युद्ध नहीं हुआ, लौट गए शत्रु, वैसे हमारी तैयारी पूरी थी। 4 अक्षोणी थी सेनाएं, 10 सहस्त्र अश्व, लगभग इतने ही हाथी, कोई कसर ना थी। युद्ध होता भी तो नतीजा यही होता, ना उनके पास अस्त्र हैं, ना अश्व, ना हाथी, युद्ध हो भी कैसे सकता था। निहत्ते थे वे, उनमें से हर एक अकेला था, और हर एक यह कहता था कि प्रत्येक अकेला होता है। जो भी हो, जय हो आपकी, बधाई हो, राजसू पूरा हुआ, आप चक्रवर्ती हुए। वे सिर्फ कुछ प्रश्न छोड़ गए हैं, जैसे कि यह कौशल अधिक दिन टिक नहीं सकता, कौशल में विचारों की कमी है। तो दोस्तों, दरअसल श्रीकांत वर्मा जिस तरह की युद्ध टालने की बात करते हैं, और युद्ध से किसी का भला नहीं होता। जो लोग हथियार बेचते हैं उनका भला होता है, जो बहुत सारी सामग्री सप्लाई करते हैं, पर युद्ध में बहुत बार इनोसेंट लोग भी मारे जाते हैं, सैनिक तो मरते हैं। तो कोशिश भारत की तरफ से यही है कि हम अपने घर को मजबूत रखें, अपने घर में हर तरह की मॉक ड्रिल करा लें, ताकि अचानक से यदि पाकिस्तान, जिसके पास 120 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है, अगर वो दागने की कोशिश करता है तो लोग हड़बड़ाए नहीं, लोगों को एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारत का मनोबल बढ़ा हुआ है। भारत के लोग आहत हैं, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर में घटना हुई, उसने पूरे कश्मीर को सड़क पे ला दिया, और कश्मीर के लोगों ने पुरजोर विरोध किया, क्योंकि सैलानियों पे इस तरह का हमला कभी नहीं हुआ था। पर बावजूद इसके पाकिस्तान के नेता बहुत सारे उटपटांग भाषण दे रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, और चूंकि पाकिस्तान में सेना की चलती है, इसलिए सेना जैसा चाहेगी वैसा होगा। हम जो है महावीर के अनुयायी हैं, तो हम लोग हिंसा में विश्वास नहीं करते, हम शांति में विश्वास करते हैं, सुरक्षा में विश्वास करते हैं। पर यदि कोई हमारी तरफ आग दिखाएगा और हमारे घर में घुस के निर्दोष लोगों को जाति धर्म पूछ के मारेगा, तो निश्चित रूप से देश गुस्से में है और देश चाहता है कि इसका बदला लिया जाए। पर फिर हम कहेंगे कि युद्ध कभी भी किसी के लिए अच्छा नहीं होता। युद्ध में बहुत लोग मारे जाते हैं, और उसमें बहुत सारे निर्दोष लोग भी होते हैं, बाद में उनका परिवार सफ़र करता है। पर यदि कोई हमको ललकारेगा, हमारे घर में घुसकर हमको मारने की कोशिश करेगा, तो आत्मरक्षा में ही सही फिर हमको युद्ध की तरफ जाना होगा। नमस्कार।